ये क्या कह रहा है, लेट x एंड y बी टू जॉइंटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिमिट्स दे रखी हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। तब आपसे c की वैल्यू जो है वो पूछ रहा है। अब देख लेते हैं, तो ये क्या है, f x y x कॉमा y, ये क्या है c x स्क्वायर y। ठीक है, ये आपको दे रखा है और लिमिट्स क्या दे रखी है, 0 लेस देन y लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आपको जो है वो लिमिट्स दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, तो जब हम एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये मैंने आपको इससे पहले जब क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपने एक देखा होगा कि इस तरीके से लिमिट्स दी थी उसमें, ठीक है, उस क्वेश्चन में। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था कि x की जो लिमिट ले ली थी वो हमने ली थी x की ये वाली लिमिट ली थी, y से इक्वल्स टू लेस देन 1 ये वाली लिमिट ली थी, ठीक है। लेकिन ये हम कब लेते हैं, ये हम लेते हैं तो ये वाली लिमिट हम कब लेते हैं, ये वाली लिमिट हम लेते हैं जब हम मार्जिनल निकालते हैं, ठीक। जब हम मार्जिनल डेंसिटी निकालते हैं उस केस में हम ये वाली लिमिट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो हमारी जो लिमिट हो जाएंगी, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, वो 0 से लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि x की जो लिमिट होगी वो 0 से 1 जाएगी और जो y की लिमिट होगी वो भी 0 से जाएगी लेकिन x तक जाएगी, ठीक। तो ये लिमिट्स का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि जब हम मार्जिनल निकालते हैं, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें हमने मार्जिनल निकाला था और लिमिट इस तरीके से दे रखी थी, तब हमने अपनी लिमिट ना इस तरीके से ली थी, उसमें x को जो है वो y के इक्वल रख दिया था और 1 के इक्वल रख दिया था, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ लिया था, 0 नहीं कंसीडर किया था उसमें। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली लिमिट्स को कंसीडर करेंगे, ठीक। तो निकाल लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व ये क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक। तो 0 to 1 और 0 to x, ये हो गई y की, ये हो गई x की, ये वाली लिमिट्स हमने ली है, ठीक। fx y dx dy इक्वल्स टू 1। तो ये क्या दे रखा है, fx कॉमा y, ये क्या दे रखा है आपको, cx स्क्वायर y दे रखा है। तो यहां से लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 0 to x, ये क्या हो जाएगा, cx स्क्वायर y dx dy इक्वल्स टू 1, ठीक। तो यहां से निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 cx स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या रख दी, 0 to x रख दी, dx इक्वल्स टू 1, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, ये हमारा आ गया 0 to 1 cx स्क्वायर। अब यहाँ पे y स्क्वायर यानी कि अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, x है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो वो 0 ही रहेगा, माइनस 0 अपॉन 2, ठीक। ये हो गया dx, तो ये सॉल्व इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से ये क्या आ गया, 0 to 1 cx4 बाई 2 dx इक्वल्स टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगेन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, c बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, x की पावर 4 है, यानी कि x की पावर 5 बाई 5 हो गया, और इसमें लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 to 1, ठीक, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
c/2। अब इसमें अपर लिमिट यानी कि 1 की पावर 5 यानी कि 1 की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 5 या वो 0 एक ही बात है, ठीक, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 5, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा c/10 1 माइनस 0 यानी कि वो 1 ही रहेगा, ठीक। तो हटा देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहां से आपकी c की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर।